मेरे से इन्होंने 5 साल से 36 लाख 32 लाख रुपए ले रखा है। मेरी लड़की हॉस्पिटल में थी, 6 तारीख को मैं यहाँ से गया था। इन्होंने मेरा सारा सामान सूंघ निकाल के बाहर फेंक दिया था। मेरे साथ अन्याय कर रखा है। मैं मर गया, मेरा कोई नहीं है। लकी ने जो लड़का है उसने मेरी बेटी के कपड़े फाड़े हैं और पकड़ा जब उसे कहता उसके पजामा उतारने की कोशिश की है, जो उसने पजामे पहन रखी है वो उसकी खींची है। मेरे बच्चे थप्पड़ मारे आके मैं चुपचाप हो गया। आते चौकीदार का डंडा ले ले, चौकीदार का डंडा मारने हो तो मैंने डंडा पकड़ लिया। पैसा कहाँ से आया था आपके? मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ, मेरे को रेलवे से पैसा मिला। किधर जाऊँ मैं? 4-5 दिन से अंदर बंद हूँ और ये बदमाशों को बुलाती है। ये जितने भी आ रखे ये सब उन्हीं के हिमाती हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 6 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मकान है। ये मकान जो है विवादित है या कहें इस पर कोर्ट में केस चल रहा है। लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा है। एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि अंदर बंद है, जो है देखिए किस तरीके से जो ताला लगा है और ये व्यक्ति अंदर बंद है। ये आपने खुद से बंद किया कि उन्होंने बंद किया है? ये देखिए ये जो ताला है अंदर से लगा है। ये देखिए बेल्डिंग भी हो रखी है गेट पर। इनका आरोप है कि इनके जो लैंडलॉर्ड है इनको अंदर बंद कर दिए ताला। ये बता रहे कि यहाँ पर इनका जो लेन देन था, कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। 30 लाख रुपए का लेन देन होता है और जिसमें 30 लाख रुपए है मोहनलाल अमरजीत को या उनके हस्बैंड को देते हैं। मोहनलाल जो है पहले उत्तम नगर में रहते थे और किस तरीके से वो यहाँ पर आए, आप पूरी कहानी जानेंगे मोहनलाल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 63 साल है। 63 साल है। मेरे से इन्होंने 5 साल से 36 लाख 32 लाख रुपए ले रखा है। किसने ले रखा? 32-33 लाख? मालिक मकान ने। मकान मालिक ने आपसे पैसा लिया है? अमरजीत कौर, जोरावर सिंह। अब मेरे को 5 साल से परेशान कर रखा। मेरी लड़की हॉस्पिटल में थी, 6 तारीख को मैं यहाँ से गया था। इन्होंने मेरा सारा सामान सूंघ निकाल के बाहर फेंक दिया था। अब मेरे साथ अन्याय कर रखा है। मैं मर गया, मेरा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप मर गए, मेरे भाई मर गए। अब मेरे साथ अन्याय कर रखा है इन्होंने। बहन मेरी मदद करो, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर? ये प्रॉपर्टी जोरावर सिंह की थी। उन्होंने मेरे को बोला था पैसे दे दो, मकान बेच के आपको दे देंगे। मैं 5 साल से रह रहा हूँ। 6 तारीख को मैं यहाँ से अपनी बेटी को देखने गया था। मैं रेलवे से रिटायर्ड हूँ। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है सीरियसली। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को सांस लेने में दिक्कत है। कौन से हॉस्पिटल में रेलवे में, रेलवे से नॉर्दर्न रेलवे हॉस्पिटल के अंदर। और जो है कि जब मैं आया तो मेरे को किसी ने बोला फोन करके कि तुम्हारा सामान बाहर निकाल के फेंक रहे, हमारे ताले वाले सब इन्होंने तोड़ के अंदर से ये वेल्डिंग करवा दिया, ताले लगा दिए। तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, उन्होंने सामान रखवाया। कर लगे किसी तरीके से अंदर घुस जा, अपना कब्जा मत छोड़ियो, ये मकान बेच देंगे। अब मुझे भगाना चाहते हैं ये। आपने कोई जब इतना पैसा 32-33 लाख रुपए अपने मकान मालिक को दिया तो कोई आपके पास रसीद है, कोई प्रूफ है? मैंने बैंक के थ्रू दिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सीपी साहब के पास भी और इधर रोहिणी सेक्टर 7 के अंदर सारे प्रूफ हैं, सारे मैंने दे रखे हैं। बैंक के थ्रू मैंने पैसे दिए इनको। अब ये चाहते हैं इनको किसी तरीके से यहाँ से इतना पैसा कहाँ से आया था आपके मैं पास? रेलवे से रिटायर्ड हूँ, मेरे को रेलवे से पैसा मिला। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी रकम आपने अपने मकान मालिक को दी, कोई खास कारण रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मकान के लिए था और कोई कारण उन्होंने नहीं। ये बोला था ये मकान आपके नाम करने के लिए? हाँ, मेरे साथ मकान मालिक है। मकान मालिक मर गया लास्ट कोविड के अंदर। वो कहता चला गया, बहाने बनाते रहे, आज कर देंगे कल कर देंगे। बाद में पता लगा इसी मकान के ऊपर इन्होंने जो है बैंक से लोन ले रखा है। मेरे को इन्होंने बैंक की रजिस्ट्री की फोटो कॉपी दी और मेरे को असली रजिस्ट्री नहीं दी, ना मेरे नाम कराया इन्होंने। अब मेरे साथ धोखा ऑपरेट किया इन्होंने। मैंने विश्वास करके इनको पैसे देता रहा और मैं क्या बताऊं, मेरे साथ अन्याय हो रखा है। मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं किसके पास जाऊं?
और मेरे साथ अन्याय ये करने अंदर का। से ताला किसने ये लगाया? अंदर से इन्होंने ताले लगाए थे, मेरा सारा सामान देखो इन्होंने बाहर-बूर उस फेंक साइड दिया। भी अंदर से ताला लगा, तो ये लोग खुद कहाँ से निकले हैं? ये इन्होंने आगे से मेरे से दीवार करवाई थी कि हमारे को कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद जो है इन्होंने आगे से दीवार करी। इसकी लड़की ने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसकी माँ अमरजीत कौर, जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, और मैं साहब बुरी तरीके से फंस गया इनकी बातों के अंदर। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मैं 4-5 दिन से अंदर बंद हूं, और मेरी हालत खराब है, मेरी बेटी की हालत खराब है वहाँ पर, और मेरी कोई सुन। पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी मेरी बेटी के पास है हॉस्पिटल के अंदर, और ये बदमाशों को बुलाती है। ये जितने भी आ रखे हैं ये सब उन्हीं के हिमाती हैं, और जो है ये मकान बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं कि इनको भगाओ यहाँ से, हमारे को खाली करके दो, हम तब आपसे मकान लेंगे। मेरा केस चल रहा है, कोर्ट में जाते नहीं है, कोर्ट के अंदर केस है, तब भी इन्होंने मेरे साथ नाजायज कर रखी है। पुलिस वालों ने बोला कोर्ट में जाओ, इनको हैरान मत करो। एसीपी साहब ने बोला, वो मेंसाल वालों ने, इन्होंने बोला वहाँ कोर्ट में जाओ। हम जब भी जाते हैं, 2 साल से इन्होंने बिजली काट रखी है हमारी, यहाँ से पीछे से मीटर काट लिया, साहब पानी काटने की धमकी देती है, हमारे को घर से बाहर निकालने की धमकी देती है। ये आए हुए हैं दोनों तीनों, इनको पुलिस वालों ने बोला था पुलिस वालों ने कि यहाँ पर नहीं, तुम इनके कौन लगते हो, क्या है तुम्हारी रिलेटिव, तुम कौन हो, इनके रिश्तेदार हो, क्या हो, ये सब अनरसरी बातें करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर। ये जो प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है जिसमें एक व्यक्ति अभी बंद है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है? हाँ जी। कब खरीदी आपने? 2014 में ली थी ये प्रॉपर्टी। जिनसे ये प्रॉपर्टी खरीदी है वो राधा देवी कहाँ की रहने वाली है, और अभी कहाँ पर है? कुछ जानकारी इस वो दिल्ली में रहती हैं, यहीं कहीं रहती होंगी, उनका एड्रेस होगा मेंशन, आप देख सकते हो उसमें। ये बताइए कि ये प्रॉपर्टी में क्या चल रहा है कि वो उन व्यक्ति का कहना है कि आप लोगों ने उनको अंदर लॉक कर रखा है, हालांकि वो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पुलिस ने रखवाया और आप लोगों ने उनसे पैसा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने उनसे कोई ऐसे पैसे नहीं लिए हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी में 1 महीने के लिए रहने के लिए आए थे ये लोग, कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बोला था। बीच में कोरोना का इशू आ गया था, तो हमने खुद भी नहीं कुछ बोला था, ऐसा नहीं। और इनकी जो माताजी थी, मेरी मम्मी की फ्रेंड है ये दोनों, और इनकी माताजी ने कहा था सिर्फ एक खटिया की, मेरा बेटा है, इनकी माताजी की कनाडा में सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज हुई हुई है, तो एक बेटा है मेरा, मतलब एक बेटा है मेरा, सिर्फ इतनी सी जगह इनको दे दो, मैं 1 महीने में इनको सेटल करवा दूंगी कहीं और। तो आप, पापा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मेरा तो पड़ा ही है, मेरे पास तो है ही है। और जबकि अंदर भी हम लोग थे, तो इसको हमने थोड़ी सी जगह दी थी बैठने के लिए बस। और इसने क्या किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता गया, और उसका सिंगल पर्सन आया था, ये सिंगल पर्सन। बाद में कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। बाद में इसकी फैमिली बढ़ी है, जब पापा ने कहा कि हमारा काम नहीं हुआ है, आप हमारे पैसे रिटर्न करिए, तो अब हमें हमारे घरों में लड़ाई हो रही है, आप हमारे पैसे। वो इतनी अच्छी लेडीज़ थी, कुछ कहने की हद नहीं। वो कही ठीक, उन्होंने सिक्योरिटी का 30 लाख का हमें चेक भी दिया, और हम पापा जी से पैसे लिए थे उन्होंने 30 लाख। आपने जो प्रॉपर्टी का पैसे का लेन देन कराया कनाडा में शिफ्ट होने के लिए आपके भाई का? हाँ, बस नॉर्मल था। वो जो लेन देन हुआ वो कैश हुआ, कैसे हुआ? हमारा लेन देन कैश हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम लोग, इतना बड़ा 30 लाख का अमाउंट कहाँ से आया? एक्चुअली वो हमारे पास थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। कैसे? वो हमारे पास सारे सबूत हैं, हम दिखा सकते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। हमने कईयों से लिए हैं, कई पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी है, हमने सबसे लिए थे पैसे, तो हमने उनको दिए थे, और हमें पता था ये काम होते हैं, हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पंजाब ऐसे ही गया हुआ है बाहर, तो हाँ ये काम होते हैं। लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। इनकी माताजी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा था पापा को, देख वीरे मैं तेरे पैसे मोड़ूंगी, और वो वापस, लेकिन वो भेज रही थी पैसे इनको। हमने इनके ऊपर जब दबाव डाला तो इन्होंने हमारे अकाउंट में डालने शुरू किए थे पैसे। अच्छा माता जी, ये बताइए कि अभी जो प्रॉपर्टी में ये रहना चाह रहे हैं आपने ये ताला लगवाया, ये 6 ताले लगे हैं गेट पर, किसने लगाया ताले? पंजाबी में मैंने बोलना, आपने लगवाया? नहीं, हमने ताले ऐसे नहीं लगवाए हैं, ये खाली करके मैं ही बोलती हूँ, उनसे इतना बोला नहीं जाता है, क्योंकि इन्होंने मारा बहुत है इनको। आपको मारा है? बहुत मारा है। ये चोटें कहाँ लग गई आपको? चोटें लगी? इनको चोटें लगी हैं। किसने मारा है आपको? ये लकी और मोहन
लाल ने यहाँ से एंटर हुए हैं अंदर, कोई मारे। वीडियो है इस चीज का? वीडियो है मैडम, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, और मैं आपको अगर 1 मिनट आप अंदर आएंगे मैं आपको अपनी चोटें भी दिखा सकती हूँ। आप कवर करोगे तो इतनी करोगे और मेरी नहीं जगह ले सकते। आप वो मुझे फोटो या वीडियो वो भी मैं दिखा सकती हूँ आपको। और यहाँ से, और मेरी बेटी के साथ इन्होंने जो किया है, मेरी बेटी के इन्होंने जो लकी है और ये मोहल्ला अंदर से क्या बोला है, यहाँ से मारा है, मेरी मम्मी को मारा। उसने नानी को बचाने के लिए लिपटी है, मेरी 12 साल की बेटी है, वो नानी को बचाने के लिए लिपटी है। और इसके लकी ने, जो लड़का है, उसने मेरी बेटी के कपड़े फाड़े हैं और उसके बाद उसको पकड़ लिया है, कोने में खड़ा है। उसने बताया, मुझे नहीं पता, उसने बयान में कल बताया, तब मुझे पता चला। और मैं इतना आपको बता नहीं सकती कि मेरे को उस टाइम क्या हो चुका था। उसने कोने में खड़ा किया मेरी बेटी को, ऐसे कहती है, उसने जो बताया कोने में खड़ा किया। वो नानी को मतलब पकड़ रही थी, नानी को गिर गई थी, नानी उसके नीचे, उसको बचा रही थी। कोने में खड़ा किया उसने और पकड़ा। जब उसे कहता, उसके पजामा उतारने की कोशिश की है, जो उसने पजामी पहन रखी थी वो उसकी खींची है नीचे। जैसे वो चिल्लाई है तेज से, वो भाग के अंदर गई हूँ और अंदर गई हूँ। बाकी की बातें वो भी बताएगी, मुझे इन्होंने डंडों से मारा है और सारी सपने बताए। मेरी बेटी अंदर से वो डर गई है एकदम से। तब जब मैं उस चीखे में भागी एकदम से देखा। आप कितने पोर्शन में रह रहे हैं, वो घर दिखाइए। और ये बहुत ही शातिर दिमाग है। और मैं ये दूसरी करती हूँ, यहाँ पे सो रही है, ये इधर है, यहाँ पे हम इतने में रह रहे हैं आप? हाँ जी। और ऊपर? नहीं, ऊपर नहीं है। ओके। ऊपर किसी, वो अंदर पूरा। और उनको जरा सी, वो देख रहे हैं आप आगे वाली जगह, हाँ। हमारे पापा जी ने सिर्फ इतनी सी जगह मैडम दी थी और ये आगे बढ़ते जा रहे। बाथरूम एक है, ये हम यूज़ करते थे, बाथरूम उधर नहीं था। तो पापा कहे कोई बात नहीं, अकेला पर्सन है, बाथरूम जा सकता है, ठीक है, सीन एज है, ठीक है, ऐसा गलत नहीं। और इतनी सी जगह में। जो असली बात है वो ये है, इनसे ये पूछा जाए कि ये मेरे को जानते कैसे हैं। मेरी मम्मी कभी इनको नहीं मिली। जो असली स्टोरी है वो ये है, हम उत्तम नगर में रहते थे और जो है कि हम इनको नहीं जानते। मेरे भाई का लड़का सोनू, वो इनको 10-15 साल से जानता है। 2018 को मेरी मम्मी कनाडा से आई मेरे घर पे, आती रहती थी वो, ठीक है जी। उसके बाद मेरे भाई के लड़के को फोन किया मेरी दादी ने, मेरी माँ ने, कि बेटा ठीक है तो उसने बोला कि दादी मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। मेरे भाई के लड़के ने अमरजीत कौर को बोला कि मेरी दादी आई है कनाडा से, मैं उसको मिलने के लिए उत्तम नगर जाऊंगा कल। तो ये अमरजीत कौर कहने लगे कि तेरी दादी आई है तो तू हमें नहीं मिलवाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप भी चलिए। तो दूसरे दिन अमरजीत कौर, इनका बेटा नवजोत, और जो ये 93 में रहते थे, जिन्होंने 93 का इन्होंने मकान खरीदा है, मिस्टर कुलदीप, ये तीनों आदमी वहां पहुंचे मेरे भाई के लड़के के साथ उत्तम नगर में, जहां हम किराए पे रहते थे। वो फर्स्ट मुलाकात थी जिंदगी के अंदर 2018 की। जब ये वहां पर पहुंचे तो ये बैठे बूठे, इन्होंने जो बात करनी थी, मैं ऑन ड्यूटी था, मुझे ड्यूटी जाना था, मेरी 2 से 10 ड्यूटी थी, मैं रेलवे में था, मैं ड्यूटी जाना था। तो मैंने इनको चाय वाय दी, ये बैठे बूठे। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा माँ मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, अब मैं जो है कि परसों आऊंगा, 2 दिन बाद मैं जाता हूँ, तो 2 दिन 3 दिन के बाद मैं ड्यूटी से आता हूँ। तो जब मैं वापस आया तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा ऐसा है, तू रिटायर हो रहा है, तुझे मकान खरीदना है। मैंने कहा बिल्कुल लेना है माँ, मेरी सारी जिंदगी होगी किराए पे। तो कहने लगी बेटा तूने जहाँ देखा है, मैंने शकरपुर में 50 गज का मकान देखा हुआ था जो मैं खरीद रहा था। तो कहने लगी बेटा देख ले, वो माई, मेरी माँ इनको माई बोलती है, वो बेचारी 96 साल की हो गई, मरी है अभी, एक्सपायर लास्ट जो है कि 6 तारीख को कनाडा के अंदर एक्सपायर हुई है। मेरे पास व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ आया। तो मैंने कहा माँ ऐसा है, हम वहाँ रहेंगे नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं जो कि हम यहाँ पर जो है कि आकर रहे हैं। और मेरे बच्चे, मेरे डेट ऑफ बर्थ जो है कनॉट प्लेस में पैदा हुए हैं, हम सारी जिंदगी हमने कनॉट प्लेस में गुजारी है, मेरे बच्चे भी रेलवे में पैदा हुए हैं सारे। तो कहने लगे बेटा बेचारे गरीब हैं, इनके बाप को जो है कैंसर है, ये अपने दुख दौड़ रहे, सुना कर गई मेरी माँ को। मेरी माँ बेचारी सीधी थी। मैंने कहा माँ छोड़ तू, हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ कुछ दिनों के बाद वापस कनाडा चली गई, हम इनको भूल गए। ये हमारे को लगातार ढूंढते रहे। उसके 2-3 दिन के बाद उन्हीं गलियों में चक्कर काटते रहे, क्योंकि ये हमारे घर का एड्रेस और गली और घर भूल के चुके थे। ये माँ बेटी ढूंढते रहे।
तो 2.5 महीने ये ढूंढते रहे। एक दिन की बात है, ये अमरजीत कौर और सिमरन वहां ढूंढ रहे थे। मेरी लड़की अपनी नानी के घर से बाहर निकली, अमरजीत कौर ने पहचान लिया मेरी लड़की को। जब लड़की को पहचाना तो इसने आवाज लगाई, सिमरन, उसका नाम भी सिमरन है मेरी बेटी का। तो वो न आई, वो कहले हाँ आंटी, करे आंटी मैंने पहचान लिया, आप जो है सोनू के साथ आई थी ना जब दादी आई थी कनाडा से। कह रहे हाँ बेटा, हम 2.5 महीने से परेशान हैं, हम 2.5 महीने से ढूंढ रहे हैं, आज हम जो है कि हमारी मेहनत सफल हो गई और आज तुम मिल गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी कहने लगी, आंटी आपको ढूंढने की क्या जरूरत थी, सोनू के पास फोन नंबर था, आपके साथ वो 15-20 साल से रह रहा है, बातचीत है उसे, उससे नंबर ले लेते। ये अमरजीत कौर बोलती है कि मैंने उससे नंबर मांगा था, मेरे को उसने नंबर नहीं दिया। उसने फिर मेरी बेटी इनको अपनी नानी के घर ले गई। वहां पर जाके मेरी बेटी ने मुझे फोन किया कि पापा वो आंटी आई हैं जो सोनू अंकल के साथ आई थी। मैंने कहा ठीक है, मेरी बात करा। मैंने बात करी, ये आए और मेरी जब बात हुई तो कहने लगी मेरे को अमरजीत कौर कि बेटा हमने 93 का लोन चुकाना है बैंक का, हमारे को जो है 25-30 लाख रुपए चाहिए। अगर तेरे को ये मकान पसंद आता है तो ले ले, अगर नहीं आता है तो तू हमारे को जो पैसा दे। ये इसके जोरावर सिंह के ये वर्ड थे। कह लगा बेटा जब तक मैं तेरे पैसे नहीं लौटाऊंगा तो इस मकान में रह सकता है। मैंने कहा अंकल हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन ये इनकी वो निकाली जाए, इनकी डिटेल। इन्होंने कितनी बार मेरी माँ कनाडा को फोन किया है, इन्होंने हमारी नाक में दम कर दिया। आखिरकार ये कहने लगे बेटा ऐसा है कि तू मत खरीद, तू मत ले, लेकिन ऐसा है कि अगर तू जो पैसे देगा वो पैसे हम तेरे वापस कर देंगे, जब तक तेरा वहां पर किराया बचेगा तू यहाँ पर रह सकता है। मैंने कहा अंकल ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना। इन्होंने साहब हमारे को मीठी मीठी बातें करके हमारे को फंसा लिया। मैंने फिर ये सोचा कि कोई बात नहीं, आपका दुख दर्द है। मेरी माँ मेरे को बार बार फोन करती है, मेरी माँ मेरे को बार बार फोन करती है कि बेटा इनकी मदद कर दे। हम तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन हम ये मकान खरीदेंगे नहीं। लोग अभी 30 लाख रुपए का 30-33 लाख रुपए कहाँ से लाए? 30 लाख रुपए मेरे को रेल से मिला साहब। कोई प्रमाण है इस चीज का? सब प्रूफ है, एसीपी साहब के पास है, वोमेन सेल के अंदर सारा प्रूफ, थाने के अंदर रोहिणी का जो थाना है उसके अंदर। कल आईओ साहब आए थे यहाँ पर, सारे लिख के लेके गए हैं, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। 5 साल से मैं रह रहा था, अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। पीछे से इन्होंने क्या किया है कि सारा सामान निकाल के हमारा बाहर रख दिया। हम ताले लगा के गए थे बाहर से, इन्होंने हमारी यहाँ से चैने काट के ये वेल्डिंग करवा दी, अंदर से ताले लगा दिए, बाहर से हमारे ताले हटा के और सारे अंदर से इन्होंने लॉक करवा के कर दिया। हमारे को यहाँ से अज्ञात सूत्रों से पता लगा, तब हमने जो है 100 नंबर पे कॉल किया, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। तब जो है पुलिस वाले। ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि 30-33 लाख रुपए आपने इनको दिया, 30 लाख रुपया 30 लाख रुपया दिया, हाँ। वो आपने सारी चीजें ऑनलाइन दी पैसा? अकाउंट सर, बैंक के थ्रू, चेक के इनका ये कहना है कि इन्होंने आपको 30 लाख रुपए दिया है, वो भी कैश। कोई कैश नहीं दिया है, झूठ है। जब इनके पास कोई चक्कर नहीं फंसा इनका, तो ये मेरे को बोलती है, ये एक जगह बोल रही है थाने के अंदर की कब्जा कर रखा है। वोमेन सेल के अंदर लिख के इसने दिया है कि किराया नहीं देता, हमने किराए पे दे रखा है। अगर किराए पे दे रखा है तो मेरी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई थी? और अगर मैं किराएदार हूं तो तुमने अपनी मेरे को मकान की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी क्यों दी थी? तो मैं अगर किराएदार हूं तो मैं आपको 30 लाख रुपया क्यों दूंगा? मेरे से तुमने एग्रीमेंट क्यों नहीं बनवाया था? जब इनके पास कोई प्रूफ नहीं बचा तो इन्होंने बोल दिया कि हमने जो है तुम्हारी माँ को दिया था। मेरी माँ का इसमें कोई रोल नहीं है, मेरे बाप का कोई रोल नहीं है। कहती मैंने तेरे बाप को दिया, उसमें लिखा हुआ है कि हमने मोहनलाल बच्चन सिंह को इतना पैसा दिया था। मेरे बाप को तुम मिली कब? मेरे बाप को मरे हुए 29 साल हो गए, मैं तेरे को मिला हूं 2018 में। इनकी बातों के अंदर और उनकी बात, और ये जितनी भी हैं इन्होंने मन गलत लगाई है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि आपके बेटे ने और आपने इनके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है। ऐसा है, 5 साल से, आज ये बोल रही है 5 साल से रह रहे हैं, कौन सी बदतमीजी करी? जब तक पैसे नहीं मिले थे इनको, ये हमारे घर पे आते थे, चिकन फ्राई हो रहा है, मछली फ्राई हो रही है, कनाडा से इनके रिश्तेदार आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब इनका बाप मर गया तब इनको जो है इन्होंने फिर सलाहबाजी करी कि इन्होंने कोई लिखत पढ़त तो करी नहीं है, और जो है कि इनके ऊपर कनाडा का इल्जाम लगा दो। एसीपी साहब ने बोला कि तुमने अगर ये बोला है कि मोहनलाल को हमने अब इसके बाप को दिए, मैं कैसे एतबार कर लूं? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई प्रूफ नहीं। कहती है, एसीपी साहब ने सवाल किया कि तुमने पैसे कैसे दिए? कहती है हमने एजेंट के थ्रू दिए। तो आज तक 3 साल से वो एजेंट नहीं आया।
दोबारा तू एसीपी साहब के पास गई नहीं, दोबारा तू महिला आयोग के अंदर गई नहीं, तूने हमारी गैर मौजूदगी के अंदर इसने जो है कि सारे काम किए, बिजली काट ली। ये दीवार जो इन्होंने करी है ये पूरा था, मैं बेटा ये पूरा घर था, ये दीवार नहीं थी पहले। तो ये लोग कहाँ रहते थे? ये रहते थे 93 में, उसके बाद ये चले गए किराए पे। जब तक इनका बैंक से, सुन लीजिए, जब तक ये किराए पे रहते थे वहां पर जो है कि 93 के अंदर मेरे को इन्होंने बोला 93 का, तो जब इनके पास पैसे चले गए तब जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वाले आए यहाँ पर नोटिस लगाने के लिए, तब हमें पता लगा कि इन्होंने इस मकान का ले रखा है लोन। ये तो बोल रहे थे 93 का ले रखा है। 93 इन्होंने कब बेचा है? कुलदीप सिंह को। जब कुलदीप को पता लगा कि इन्होंने तो जो है इनके साथ फ्रॉड कर दिया, नहीं समझे, उन्होंने वो मकान अपना खाली करवा लिया। उसके बाद ये D7/113 के अंदर चले गए, वहां रहते रहे सर। ये अब ये किराए पे भटकते रहे। इन्होंने सारा कुछ किया, बड़े बड़े बदमाश बुलाए 5 साल के अंदर। ये जितने भी आ रखे हैं सब ये बदमाश हैं, मेरे को धमकियां देते हैं। कल भी मेरे को ये बदमाश लेके आए, हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को मकान खाली करना पड़ेगा, हम खाली करवा लेंगे, हम एग्रीमेंट बनवा लेंगे। मैंने कहा ये कोर्ट में केस चल रहा है और इसके अंदर ना तो कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। SHO साहब ने बोला है इनको 10 बारी कि तू कोर्ट जा, इनको परेशान मत करो। ACP साहब ने बॉन्ड भरवाया, मिस्टर सुनील है उनके रीडर, उन्होंने बोला कि इनको कुछ नहीं बोलेगी। ACP साहब ने बोला कि तुम जो है इनको परेशान नहीं करोगे। कितने दिन से अंदर बंद है? मेरे को आज 5वां दिन है मेरे को अंदर, और ये मेरे को ये खोल नहीं रहे हैं। और मेरे को बोला है मेरे वकील साहब ने और पुलिस वालों ने कि बेटा कब्जा मत छोड़ियो, ये मकान बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, कब्जा छोड़ देगा तो तेरा कुछ नहीं होगा। वकील साहब ने ये बोला है कि बेटा अगर तू बाहर निकल गया और तेरा कब्जा छूट गया तो तेरा कुछ नहीं हो सकेगा। तो आप कहाँ रहते हो? मैं इनके पास ही, बचपन से इनके पास हूँ। मैं परसों रात का सोया, मेरे 2-3 थप्पड़ मारे आके सोए, नशा करते हो आप? कोई ऐप नहीं माजी कि आप मुझे टैक्सी करा लो। मेरे को 3 थप्पड़ मारे आके मैं चुपचाप सो गया। आते चौकीदार का डंडा ले ले, चौकीदार का डंडा मारने हो तो मैंने डंडा पकड़ लिया। रात को 3 थप्पड़ मैंने मारे सोए में। यह कैसे सो रहा है? वो तावा काट रहा, तू यह कैसे सो रहा है? मैंने जी मैं नहीं सो रहा, मैं यहीं सोता हूँ, मतलब यहीं हूँ। जिनकी बात मैंने मरा, मैं 2 थप्पड़ मेरे आगे मारे रात के सोए को। देखिए जो बता रहे मोहन लाल है, 4 से 5 दिन हो गए इस घर के अंदर बंद है। इधर भी लॉक लगा है, अंदर से भी लॉक लगा है, इसके साथ ही इधर भी जो है लॉक लगा है, उस साइड में गेट भी है। इसी ये बताइए 3 साइड से ओपन होता है। यहाँ पे एक टॉयलेट है, इसी में मोहन लाल रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से ताले लगे हैं, ये पूरे अंदर से भी ताला लॉक किया गया, बेल्ट किया गया है। ये बेल्ट किसने करवाया? और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक और गेट है जिसमें इधर से भी ताला लगा और उस साइड से भी ताला लगा है। आप पूरी कहानी देख सकते हैं कि पूरी बात जो है हमने दोनों पक्षों से जानी। अब वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से मोहन लाल ने बताया कि कैसे उसकी मां को पैसे की बात कही गई है और कैसे कनाडा सेटलमेंट की बात कही है। साथ में मोहन लाल ने यह भी बताया कि किस तरीके से अमरजीत और जोरावर सिंह और उसका पूरा परिवार जो है मोहन लाल के घर पर जाता है। प्रशासन से एक ही मांग है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके और अपराधी को सजा मिल सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।